नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खास अहम खबरों के साथ। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने आज सुबह जम्मू कश्मीर में 12 अलग अलग जगहों पर छापा मारा है। वहीं सूत्रों के अनुसार पिछले साल दर्ज एक मामले में अपनी जांच के सिलसिले में एनआईए ने 12 जगहों पर तलाशी ली है और ये छापे आतंकी नेटवर्क और ओजीडब्ल्यू मामले में किए गए हैं। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एनआईए की टीमों ने आज सुबह बारिश के बीच ही पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ जम्मू, पुंछ समेत घाटी में श्रीनगर, अवंतीपुरा, बडगाम, पुलवामा और अनंतनाग में रेड की है। वहीं आतंकी नेटवर्क और विभिन्न उग्रवादी संगठनों के ओजीडब्ल्यू के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि एनआईए ने बडगाम से इशाक अहमद भट्ट नाम के एक शख्स को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। मई महीने की बारिश से जहां लोगों को इस महीने अक्सर पड़ने वाली गर्मी से राहत मिली है, वहीं अन्नदाता कहे जाने वाले किसान वर्ग की मेहनत पर पानी फिर गया है। मौजूदा समय में किसान गेहूं की फसल की कटाई कर उसे समेटने में जुटे हैं, लेकिन इस बार भी मौसम की मार ने फसल को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। जम्मू जिले के साथ साथ सूबे के अन्य जिलों में भी किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उमड़ आई हैं और वो अब सरकार से मदद की आस में है। बारिश जी पी है, ये बेमौसमी बारिश पै रही है। ये जरूरत तो ज़्यादा बारिश हो रही है। इसकी बारिश पैन का कोई समा नहीं है। इस नाल जिमीदार काफ़ी डिग गया, फसलें खराब हो गई तो किसी काम दिख नहीं रही। कणकां जी गिल्लियां हो गई, सारी कालियां हो गई, तो जोड़ा कि दाना पक्का सब खराब हो गया। ये बेचने के काबल नहीं रह गया, भी ना खाने के काबल रह गया। इस करके गौरमेंट को सोचना चाहिए, गरीब जिमीदार के बारे इन्होंने मुआवजा देना चाहिए ज़्यादा तो ज़्यादा, तो जे ज़्यादा नहीं दे जिन्हों का बनता इन्हें देना चाहिए। पिछली बारी भी गौरमेंट ने कोई इस चीज़ का ख्याल नहीं किया। ये जिमीदार को बड़ी मार पई सी, ते साडी इहो ही बेनती है कि जिमीदार जो सरकार है जिमीदार को ज़्यादा ज़्यादा लाभ दे, ताकि जिमीदार भी थोड़ा उठ सके। नहीं तो इस टाइम पर जिमीदार इलाका टुट चुका है। बारिश जो ये कल तो शुरू हो रही है, पै रही है, मूसलाधार बारिश हुई है। इस बारिश की वजह नाल किसानों का जोड़ा कणक का फसल है वो तकरीबन बर्बाद हो चुका है। जिहड़ी लोगों ने कणक वड्डी है वो भी गिल्ली हो चुकी है। इस बारिश की वजह कणक का दाना ब्लैक काला हो पै चुका है। मैं अपील करना सरकार अगे, गवर्नर साहब अगे, डीसी साहब अगे कि किसानों के बारे कुछ सोचा जाए और ये खराबा जोड़ा होया है इसका किसानों को मुआवजा दिता जाए। कि जम्मू प्रोविंस पूरा ही है, आरसपुरा जी फसल खड़ी है वो कम से कम 2-2 फुट पानी खड़ा हो चुका है, जी कि 15-20 दिन तक पानी निकासी नहीं है। ना जो कणक की वाढ़ी कर सकते हैं, लेबर बेली होकर बह गई है। सारे ही इस जिमींदारों का जो नुकसान होया उसकी भरपाई वास्ते असी सरकार अगे अपील करने कि किसानों को कुछ मुआवजा दिता जाए। पदमदेव सिंह एक्स सरपंच लसौड़ा से मैं बोल रहा हूँ। हमारे जो थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी उससे भी जिमींदारों का नुकसान हुआ था। कल भी बारिश हुई, आज भी जो रात को बारिश हुई है इसकी वजह से तो काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। लोगों की फसल जो कटाई की हुई थी वो भी बाहर गिल्ली हो गई है, तो ना तूड़ी का लोगों का कुछ बना है। इसका बहुत नुकसान हुआ है। हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इसका जो भी कोई मुआवजा होता है कि लोगों को दिया जाए, कि क्योंकि साल भर लोगों का इसी पे डिपेंड रहते हैं जो लोग। इसकी वजह से हम तहसीलदार डीसी में साहब को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि लोगों को इसका मुआवजा दिया जाए।
देश के दूरदराज के इलाकों में बिजली पहुंचाने और बिजली के बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। हालांकि जिला उधमपुर की रामनगर तहसील की पंचायत अमरो मोड़ा सेरी वार्ड नंबर 1 के लोगों को अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। बिजली की खस्ता हालत और बुनियादी ढांचा इन लोगों के लिए अब परेशानी का सबब बन गया है। किस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं अमरो मोड़ा सेरी के लोग, पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें कहानी बयां कर रही हैं बिजली के खस्ता हाल बुनियादी ढांचे की। जमीन से कुछ फुट की ऊंचाई पर ये तारें जिला उधमपुर की तहसील रामनगर की पंचायत अमरोह मोड़ा सेरी के वार्ड नंबर 1 में लगी हुई हैं। जमीन को छू रही ये तारें किसी भी समय किसी भी बड़े हादसे को दावत दे सकती हैं। बिजली की सप्लाई तारों की इस हालत से ग्रामीण परेशान हैं और बिजली विभाग सब कुछ जानते हुए भी अनजान है। सेरी मोड़ा खंबा बिजली बारे खंबा नहीं है रो खंबे तारा मेरे को थल्ला मकाना भी खतरा कोई इसलिए त्रुटी सकता और त्रै घुंडियां लाई दियां हैं तो आहो कोई दिन तो मनता कोई नहीं है थोड़ा नांग नहीं है जी। ये भी कल तो ब्याह साढ़े कोई 500-600 बंदा आना टैंट लाने घुआ लाने तारा भुंजां पेदियां सारियां असें मारा खंबा लग जान तो ठीक है केह् करना बिजली होई जा इ'यां मकान का खतरा असें हाँ बिल्कुल निट्ठियां तारां भैं 4 फुट उच्ची सारी है सनाचा कोई समझदा नहीं भाषा। सर जी इधर बहुत दिनों के खंभे लगे हुए हैं, वो बीच से थोड़े क्रैक हैं सर। तो तारे देख रहे हैं आप कितनी नीचे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं इधर कहीं तो इसको लग गए तो बस करंट लग जाए तो फिर जिम्मेवार कौन है इसका। तो सर नीचे भी देख सकते हो आप कितनी नीचे तार आई हुई है इसका। तो हम यही चाहते हैं सर ये हमारे जो पोल नए आ जाएं तो हमारी परेशानी दूर हो सकती है सर। पहले भी की हमने 2-3 बार, वो बोलते हैं अभी तो 2-3 दिन हुए पहले खंबे आए थे इधर नज़दीक में ही और अब उन्होंने कहीं और लगा दिए हैं। तो इसको जो इधर है ना जो हमारा गांव का जो पंच वो बोलता है आपके खंबे नहीं हैं इधर, वो दूसरी जगह पे लगा दिए उन्होंने। तो यही चाहता हूँ मैं ये पुल लगे हुए हैं सारे नए आ जाएं तो ठीक ही रहेगा। परेशानी यही आ रही है सर, तो छोटे छोटे बच्चे आप देख ही रहे हो तो कहीं तार को हाथ ही लग जाए तो फिर। जमीन को छू रही ये तारें हवा के चलने पर आपस में टकराती हैं और इससे निकलने वाली चिंगारियां फसलों और मकानों के लिए खतरा बन जाती हैं। यही नहीं, कई बार ये तारें टूट जाती हैं और फिर कई दिनों तक गांव की बिजली की सप्लाई भी ठप हो जाती है। बिजली की बड़ी प्रॉब्लम है तो इतना खंबे जी लाइन लगी पिछा दूर लगी सिंगल कुछ सिंगल लाइन लगी तो वह चलती जिस वे तो स्पार्क होंगे जब बूटे पिछा दी तार तो अस चाहते हैं कि मतलब खंबे लगन जोड़े हैं सैक्शन तो तारा शारा ठीक लगन तो तार सारे लोग सब हो सकता कई बार हादसे भी होंगे बूटे पिछा जी तारा पिछा जादियाँ कुछ वेले स्पार्क हो सकती तूफान होंगे जिसले तो फिर नुकसान होता। ग्रामीणों का आरोप है कि खस्ता हाल बिजली के बुनियादी ढांचे के कारण उन्हें महीनों में कुछ ही दिन बिजली नसीब होती है, लेकिन विभाग की ओर से हर महीने उन्हें बिजली के बिल पूरे दिए जाते हैं। तो बिल आता बिल पूरा होंगे तो बिजली जी आनी होंगी है जिसमें बिजली चली जाती कई बार हफ्ता तक बिजली नहीं होंगी है तो फिर बिजली वाले कन्नै कंडैक्ट करना पौंदा फिर आंदे बेचारे ठीक करी दिंदे। लेकिन तुसें पता ही है बड़ा लम्मा एरिया है, एक आदमी भी 2-3 ग्राम दिते तो साढ़ा तो प्रॉब्लम ये है कि बिजली नहीं देते। बिजली की सप्लाई तारों की खस्ता हालत से जहां इस इलाके के लोग किसी हादसे को लेकर डर के माहौल में जी रहे हैं, तो वहीं इससे इन लोगों की बिजली की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। कई बार ये लोग पंचायत के सदस्यों के साथ साथ बिजली विभाग के अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इन लोगों की शिकायत की कोई सुनवाई नहीं की। रामनगर से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल शर्मा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। तो
वहीं जम्मू पठानकोट हाईवे पर सांभा में बने फ्लाईओवर से टपकता पानी इसके नीचे सड़क से गुजरने वाले लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। इस पुल पर पानी की निकासी के लिए लगाई गई पाइपें जगह जगह से टूट चुकी हैं और जिसके चलते इनमें लगातार पानी का रिसाव होता रहा है और लोगों ने इस फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बीती रात विजयपुर में पशु तस्करी के एक प्रयास को विफल करते हुए तस्करों से के कब्जे से 6 गोवंशों को मुक्त करवाया है। बताया जा रहा है कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक लोड कैरियर पर कुछ गोवंशों को लादे हुए देखा और जब उन्होंने इस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो इससे सवार लोगों ने उनके साथ हाथापाई की और गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसकी सूचना पुलिस को दी और जिसके बाद मौके पर पहुंचकर गाड़ी और इसमें लादे गए गोवंशों को अपने कब्जे में ले लिया। डोडा के जीएमसी अस्पताल की ओपीडी ब्लॉक के शौचालयों में पड़ी गंदगी से यहां आने वाले मरीज और तीमारदार परेशान हैं। इन लोगों का आरोप है कि सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर यहां शौचालयों का निर्माण तो किया है, लेकिन अस्पताल प्रशासन द्वारा इन शौचालयों की सफाई व्यवस्था का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। इसका खामियाजा यहां इलाज के लिए आने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इन लोगों ने जीएमसी अस्पताल के प्रिंसिपल से अस्पताल के शौचालयों की सफाई व्यवस्था करने की मांग की है। गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे वाशरूम बनाए हैं, बहुत सारा पैसा लगाया है, पर अगर हम अंदर जाएंगे उनकी इतनी बुरी हालत है, वहाँ पे इतनी स्मेल आती है, कोई उसको देखता तक नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि प्लीज़ उसकी तरफ कम से कम थोड़ी सफाई तो कीजिएगा, बना के क्या करेंगे उनका। तो आई थिंक कि वहाँ पे सफाई होनी चाहिए अच्छे से, अगर कोई मेंटेनेंस हो। ये बहुत सारे यहाँ पे मुलाजिम भी हैं बट वो काम ही नहीं करते हैं। एज़ पर जहाँ तक मेरी सोच है, वो काम ही नहीं करते हैं, मतलब उसके अच्छी तरह सफाई नहीं करते हैं। देखिए, मैंने कहा ये तो इससे अच्छा तो जो पुराने ज़माने में लोग बाथरूम बनाते थे वो तो अच्छे थे, लेकिन इनकी तो बद से बदतर हालात है। मैं मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल जी से अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ हॉस्पिटल में सुधार आया है जब से पूजा जी आई हैं। यहाँ हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज में सुधार तो आया है, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे बाथरूम हो गए, देखिए बाथरूम तो अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि बाथरूम में जाने से लोगों को इन्फेक्शन हो रही है, ये हालत है। बाकी मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि पिछली बार भी आपने एक स्टोरी की थी कि यहाँ मेडिकल कॉलेज के अंदर अननेसेसरी गाड़ियां लगी हैं, अननेसेसरी खड्डे हैं और इसके साथ साथ यहाँ कोई लाइट का भी बंदोबस्त नहीं है। प्रिंसिपल मैडम से अपील करना चाहता हूँ कि थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने सुधार लाया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जो छोटी छोटी हैं, ये छोटी चीज़ भी नहीं है, मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। बाथरूमों की कंडीशन बहुत बदतर हालत है, यहाँ भी और नीचे भी। सड़क की खस्ता हालत को लेकर जिला कठुआ की पंचायत डल वजीरा के लोगों में भारी रोष है। लोगों का आरोप है कि सुकराला से मछेड़ी तक सड़क की खस्ता हालत होने से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत के सदस्यों के मुताबिक इस इलाके में अब पर्यटक भी आ रहे हैं, लेकिन टूटी फूटी सड़क से उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों के मुताबिक वो कई बार इस सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर स्थानीय प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इसकी मरम्मत को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। सबसे पहले हमारा रोड जो स्टार्ट होता है बिलावर से होता है, लेकिन जो सुकराल माता से हम शेडी तक है सर, ये एक जनरल हाईवे है, देखा आपने, लेकिन कंडीशन देखी, ये PMGSY रोड है, लेकिन ये नहीं लगता कि इससे तो वो कहते हैं ना वो ट्रैक्टर रोड भी ठीक होता, क्योंकि गाड़ियाँ चलती हैं जहाँ टूरिस्ट स्पॉट अभी
गवर्नमेंट ने वो हमारा जो बिलावर टू डुगन अथॉरिटी बनी हुई है, लेकिन टूरिस्ट आते हैं बार बार यही हमारे साथ कंप्लेन करते हैं कि देखिए ये रोड की क्या कंडीशन है। सर आपने भी देखा है ये मसला, PMJ से रोड ऐसे होते हैं, नाली नहीं है, खस्ता हालत है, इतनी इतनी महंगी गाड़ियाँ लेके आते हैं, तो क्या बोलेंगे। फिर बार बार हमें बोलते हैं जो चुने हुए लोग, तो हमें कंप्लेन करनी पड़ती है। मैंने कई बार डी साहब से भी बोला है, मैंने एक्शन साहब से ही बात की है, इस मसले को हाईलाइट हमने किया। कई बार मैं पी साहब से भी हमने ये मसला टेकअप किया। तो सुनवाई जो है वो कम होती है, सिर्फ क्या करते हैं उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाली या कर दिया फिर बंद। जो रोड जाता है नानकला से करोलन के लिए, तो सारे 6 महीने बंद रहता है, तो 6 महीने चलता है। जैसे सर्दी आ गई तो सर्दी में एक नाला है नीचे डल में, तो स्लैट होता है तो बंद हो जाता है। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ डायरेक्टर साहब से, इसका काम हो जाए, कोई ब्रिज लग जाए उधर, ताकि हमारा रोड 12 महीने चालू रहे। तो बाकी हमारा टूरिस्ट एरिया इधर आगे थोड़ी नज़दीक है, हमारी झील है, डल झील, तो ऊपर हमारा बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसके ऊपर सच्चा देव है, मंदिर है, उधर बहुत अच्छी खूबसूरत जगह है। तो यही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या चाहते टूरिस्ट? बहुत फ़ायदा हो, जैसे रोड की नहीं है ना, रोड नहीं है, रोड बड़ी ख़राब है। फिर ऐसे महंगी महंगी गाड़ी लेके नीचे लगती है गाड़ी। अभी भी 1 महीने पहले ऐसी हमारी इधर बस लगी RTC, तो ड्राइवर थे कनेक्टर आ गया मेरे घर, बोले सरपंच साहब डिमांड करो तो हमारी गाड़ी नीचे लगती है, लंबी है ना सर। फिर हमने भी DDC को किया, फोन किया एक्शन को, थोड़ा ठीक किया। वो मिट्टी डालते, बारिश पड़ी तो चले जाती है जी, पक्का काम नहीं करते। जी, पक्का काम नहीं। सरकार द्वारा आए दिन जम्मू कश्मीर में बेहतर सड़क सुविधाएं उपलब्ध करवाने के दावे किए जाते हैं और इन दावों की पोल खोल रहे हैं जम्मू के मड ब्लॉक के गांव पडोरिया के लोग। इन लोगों के मुताबिक 10 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद जब तक उनके गांव को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण हुआ था तो उनके चेहरे खुशी से खिल उठे थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। निर्माण के 3 महीनों के भीतर ही सड़क टूट फूट गई और यहाँ जगह जगह पड़े गड्ढे हादसों का कारण बन रहे हैं। लोगों ने इस निर्माण पर सवाल उठाते हुए सरकारी खजाने का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। और ये रोड प्रधानमंत्री योजना के तहत बना और सीमेंट केमिकल का। और मैं ये पूछना चाहता था, तब भी पूछा था मैंने, जब ये चीफ साहब इधर आए थे, चीफ साहब को बोला था अगर सर ये सीमेंट में जहाँ केमिकल में मिट्टी डाल के बनाते तो जो फ्लाईओवर बना वो मिट्टी क्यों नहीं डालते, इसमें फ्लाईओवर में मिट्टी क्यों नहीं डालते। बोलते हम तजर्बा कर रहे हैं। हम 15 साल पहले ही इसका तजर्बा कर चुके थे कि टूट चुका था, क्योंकि जो हमारा मौके का सरपंच था वो MLA के साथ जुड़ता नहीं था। MLA चाहता था कि मेरे साथ जुड़े सरपंच, वो जुड़ा नहीं। तकरीबन 2 प्लान वो नहीं जुड़ा। लोगों के लिए कितनी परेशानी बन गई, एक्सीडेंट की कितनी वजह? एक्सीडेंट तो क्या पता कब हो जाए, क्या पता कब हो जाए। एक्सीडेंट का कुछ नहीं कहा जा सकता। हम खड़े इधर आ जाए तो एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं। बाकी जो टूटा हुआ रोड है आपने देख लिया, वगैरह फोटो वगैरह लिए हैं, सभी खड्डे खुडेंगे। और जब ये रोड बना उस समय इन्होंने इतना इसको हल चला दिया कि नीचे जो मतलब नीचे वाली धरती थी उसको भी उखाड़ दिया। रोड तो उखाड़ा ही उखाड़ा, नीचे वाली धरती को भी उखाड़ दिया इन्होंने। इतना ज़्यादा उखाड़ दिया, हमने सोचा कि ये उखाड़ रहे हैं तो इसका मतलब नया मटीरियल और डालेंगे, लेकिन इन्होंने मटीरियल बिल्कुल नहीं डाला, कंकरा बिल्कुल नहीं डाला, रोड़ी बजरी बिल्कुल नहीं डाली। मिट्टी के बीच में जो है इन्होंने केमिकल मिला के और सीमेंट मिला के इस रोड को जो है रूलर फेरा और उसके बाद जो है लुक डाल दी। और लुक जो है वो भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है आधा इंच डाली। आधे इंच में जो है क्या धरती के ऊपर ये टिकनी थी। जब बाकी सब जगह हर गांव में हम लोग जाते हैं और घूमते फिरते हैं, देखते हैं कि सब जगह रोड अच्छे बने हुए हैं, गाड़ियां आराम से चल रही हैं। लोग जहां तो जो है इतना ज़्यादा डर है हमें, कभी गाँव के बच्चे जो स्कूल जाते हैं, कोई ब्याह शादियाँ होती हैं, कोई पैदल चल रहा है उसके कपड़े भरे जा रहे हैं। सर हमारे रोड की हालत खस्ता, ये तो चलो नई बनी, हमें खुशी हुई कि बनी, लेकिन ये जो पहले खस्ता थी, हम 10 साल के इंतज़ार के बाद, 10 से भी कुछ ज़्यादा साल लगा लो, हमें ठीक से याद भी नहीं, काफ़ी लंबे समय के बाद हमें ये सड़क मिली। उसके बाद काम जो साल से 1.5 साल तक काम चलता रहा,
ठीक है, बरसातें हमने देखी, यहाँ से बिल्कुल रास्ते बंद, लोगों ने खेतों से जाना, बच्चों को लेने स्कूल का जो भी काम था खेतों से किया, फिर भी उन्होंने सब्र किया कि चलो बन रहा है, अच्छा बन रहा है, बन जाएगा। साल 1.5 साल काम चला, वो सब कुछ देखने के बाद सर ये रोड एक बरसात में ख़त्म हो गया। अभी मतलब लगा लो, ये तो अभी आपने देख लिया बुरी हालत है, लेकिन रोड बनने के 3 महीने के बाद ही रोड की ऐसी हालत होना शुरू हो गई थी। थोड़ा सा पानी नहीं झेल पाया, एक बरसात नहीं ये रोड झेल पाया, और अभी आप ये पूरा जो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ये बिल्कुल सर खस्ता हालत हो गया। ये पैसा सिर्फ सरकार का, जो गवर्नमेंट का, ये पैसा बर्बाद किया गया है। आओ आगे आओ। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।